हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या होता है। जैसे हमारी पृथ्वी होती है, अर्थ होती है, उसका एक छोटा मॉडल होता है जिसको हम ग्लोब बोलते हैं। और ग्लोब में हम पूरी दुनिया के नक्शे को देख सकते हैं। हमारी अर्थ किस तरह की है, किस शेप की है, वो देख सकते हैं। और उस पर कितना हिस्सा लैंड है और कितने में पानी है, और वाटर बॉडीज़ जितनी भी हैं वो सब ग्लोब में हम अलग अलग कलर से दिखाई गई होती हैं। जैसे ब्लू कलर जहाँ होता है वो वाटर बॉडीज़ का कलर होता है, और प्लेन एरिया, माउंटेन एरिया, ये सब चीज़ें ग्लोब से हमें पता चल जाती हैं कि दुनिया के किस किस हिस्से में क्या चीज़ें हैं। अलग अलग देश, अलग अलग सिटीज़, ये सब हमें ग्लोब से पता चलता है। ग्लोब में किस तरह से पता चलता है कि हमारी जो ग्लोब है वो अर्थ, ग्लोब में से पता चलता है कि हमारी जो अर्थ है वो एकदम गोल है। गोल किसकी तरह? संतरे की तरह गोल है, थोड़ी सी चपटी होती है और इलिप्टिकल शेप की होती है। और ये क्या होता है, ऊपर से और सबसे नीचे से, इस जगह पर से और इस जगह पर से थोड़ी फ्लैट होती है टॉप और बॉटम में से, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हम उसके किनारे पर जाएंगे तो अर्थ की स्पेस से हमें देखने पर ऐसी शेप हमें मिलती है। तो जो ग्लोब का ऊपरी हिस्सा होता है, फ्लैट सरफेस, उसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ हिस्सा होता है एकदम, उसे हम साउथ पोल बोलते हैं। तो इस तरह से इक्वेटर एक लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, जिससे कि हम पूरी पृथ्वी को लगभग दो हिस्सों में बांटते हैं, तो जो कि हमें ग्लोब में दिखाई जाती है। तो ये सेंटर से होकर जाती है, ये जो लाइन होती है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इससे हमारी अर्थ जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ऊपर के हिस्से को, इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच के हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और इक्वेटर और साउथ के बीच के हिस्से को सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। इसके बाद होता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? जैसे हमें ग्लोब में दिखता है कि सेमी सर्कल्स हमें और फुल सर्कल दिखते हैं हमें ग्लोब में। एक्चुअली क्या होता है, ये जो होते हैं इक्वेटर से और नॉर्थ पोल के बीच की जो दूरी होती है उसके बीच कुछ पैरेलल लाइंस होती हैं, जिनको कि हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। और जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्थ पोल की या साउथ पोल की तरफ जाते जाते हैं ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं ये छोटे होते जाते हैं, इनका साइज़ जो है वो कम होता जाता है। तो इस तरह से इक्वेटर जो होता है वो सबसे लंबा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है। और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स जो होते हैं उनको हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में उनको शो करते हैं। जैसे जो सबसे लंबा है जो कि इक्वेटर है वो 0 डिग्री होता है, और उसके बाद जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाते जाते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाते जाते हैं तो ये एंगल बढ़ता जाता है। अब दो हेमिस्फेयर्स में जो उसका सेंटर्स होता है उसको हम पोल बोलते हैं। पोल जो होता है वो 90 डिग्री नॉर्थ, और जो साउथ में पोल है उसको हम 90 डिग्री साउथ बोलते हैं, एस से हम लिखते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के अलावा हमारे कुछ लंबी लंबी लाइंस भी चल रही होती हैं, जिसे हम जैसे हमारा मुंबई जो है वो 90 डिग्री नॉर्थ में है, इक्वेटर से उसकी जो दूरी है वो 90 डिग्री एन है। तो जो सेमी सर्कल्स होते हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ते हैं उन्हें हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। इस तरह से जो लंबी लाइंस होती हैं जो पोल से शुरू होती हैं और दूसरे पोल पर जाकर ख़त्म होती हैं, वो 360 सेमी सर्कल्स बने होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, जिन्हें कि हम मेरिडियंस बोलते हैं। तो ये मेरिडियंस जो होते हैं बीच में इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और पोल्स पर आकर के ये मिल जाते हैं कि पोल से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह से ये इसको एक ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के थ्रू ये पास होते हैं। तो जो लंदन के पास है, ग्लोब में लंदन के पास ये ग्रीनविच होता है, तो जिसे हम प्राइम मेरिडियन या मेन मेरिडियन कहते हैं। जैसे कि इक्वेटर एक एक्सिस लिया, उसी तरह से वर्टिकली जो ग्रीनविच होती है एक एक्सिस का काम करता है। इसके रेफरेंस से हम बाकी मेरिडियन की प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो जैसे इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है वो ईस्ट और वेस्ट में उसका मूवमेंट होता, प्राइम मेरिडियन जो होता है वो ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ होते हैं। तो इस तरह से जो आधा सर्किल में होते हैं वो 180 डिग्री मेरिडियन होते हैं, और जो ग्रीनविच की तरफ होते हैं ईस्ट में होते हैं उन्हें ई से डिनोट करते हैं, और जो वेस्ट की तरफ होते हैं उन्हें डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जैसे कि पुडुचेरी जो है वो 12 डिग्री एन लैटिट्यूड पर है। इसी तरह से जबलपुर जो है वो 80 डिग्री ई यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। तो इस तरह से कौन सी जगह
किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के पास है वो हमें इनसे पता चल जाता है। किसी भी प्लेस की प्रॉपर लोकेशन क्या है वो हमें वहाँ के पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से पता चल जाता है। तो इस तरह से ग्लोब में एक नेटवर्क बना होता है, एक जाल बना होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, जिसको कि हम ग्रिड बोलते हैं। और ये जो ग्रिड होती है इससे हमें कोई भी प्लेस फाइंड करने में बहुत आसानी हो जाती है। इक्वेटर के अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं जो कि डायग्राम में दिखाए गए हैं, जिसको कि अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा हुआ। तो इस तरह से ग्लोब जो होता है, ग्लोब अर्थ का एक मॉडल होता है। और ग्लोब को जो अर्थ की शेप है उससे स्फेरिकल पता चलती है कि स्फेरिकल शेप का होता है। और इक्वेटर अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है। दो बराबर साइज़ के हेमिस्फेयर्स होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। और जो फुल सर्कल्स पैरेलल्स जो होते हैं वो उसकी लंबाई में वो सब सेम होते हैं। और मेरिडियंस जो होते हैं वो सेमी सर्किल्स होते हैं, लेकिन वो लंबाई में सेम नहीं होते हैं। मेरिडियंस और लैटिट्यूड्स मिलकर के ग्रिड बनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमें ग्लोब के बारे में जानकारी मिली कि ग्लोब से हम किस तरह से, ग्लोब में क्या क्या टर्म्स होती हैं और ग्लोब से किस तरह से हम कोई भी प्लेस को लोकेट करते हैं। थैंक यू।